एनर्जी इंडस्ट्री, विशेष करके तेल और गैस इंडस्ट्री एक विचित्र स्थिति के अंदर गुजर रहा है। कच्चे तेल की दाम नीचे जाके फिर थोड़ा ऊपर आने लगा है। विश्व भर में एक अस्वाभाविक परिस्थिति बनी हुई है। अप्रैल और मई महीने में तो भारत में पेट्रोल डीजल की डिमांड 70-80% तक चली गई थी। एक नाम मात्र बिक्री स्थिति बनी थी। उसकी सीधी सीधी प्रभाव राज्यों की अर्थनीति में, देश की अर्थनीति में, राजस्व की आमदनी में आती है। जून के महीने में धीरे धीरे ये वापस आ रही है। अभी अभी मैंने आदरणीय कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की एक बयान को देखा। उन्होंने कटाक्ष किया है, उन्होंने तिजोरी भरने की बात कही है। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी शायद ये भूल रही है, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या पांडिचेरी हो, उन राज्यों ने भी इन पिछले 3 महीने में वहां की प्रजा के ऊपर राज्य सरकार की ओर से 5-5 रुपया टैक्स भी लगाई है। 28 राज्यों ने अपने जो टैक्स कलेक्शन करते थे उसके ऊपर उन्होंने टैक्स बढ़ाया है। और मैं एक जिम्मेवारी के साथ इस विषय को कहता हूं कि जब विश्व में और विशेष करके हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा में, विकास के कामों में रिसोर्स की आवश्यकता होती है, तो सरकार ऐसे सारे व्यवस्थाओं को अपनाती है। इन्हें जिन राज्य सरकारों ने उसको बढ़ाया या केंद्र सरकार कुछ राशि इकट्ठा किया, आखिर ये करना क्यों पड़ा? इन दिनों में जीएसटी की कलेक्शन एक अपने सबके सामने है। क्या स्थिति है? कारोबार में दोबारा धीरे धीरे वापसी हो रही है। वो समय लगेगा, उस कष्ट को स्वीकार करना पड़ेगा। हम उसको जिम्मेवारी के साथ संभालते हैं। और आखिर ये पैसा भारत सरकार ने इकट्ठा करके क्या राज्य सरकारों को दिया अपने हिस्से के अंदर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे 1,70,000 करोड़ रुपया की महत्वाकांक्षी योजना बनाई, गरीबों को अन्न दिया, गरीबों के बैंक खाते में पैसा पहुंचाई, किसानों के बैंक खाते में पैसा पहुंचाई, 3 महीने में मुफ्त में फ्री एलपीजी सिलेंडर दिया, ईपीएफ में पैसा भरा श्रमिकों के खाते में। कोई तिजोरी नहीं भरा। मोदी जी की योजनाओं में भरना नहीं होता है, बांटना होती है। अगर मैं आपको तथ्य दूं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, पिछले 3 महीने में, आपने 3 महीने की बात कही, पिछले 3 महीने में भारत में 42 करोड़ लोगों को, मेरे पास जो तथ्य 20 जून तक है उसमें 65,454 करोड़ रुपया गरीबों की खाते में पहुंची है, बिना बिचौलियों की बैंक खाते में सीधा सीधा पहुंची है। 42 करोड़ लोगों के पास 65,454 करोड़ डीबीटी हुई है। आपकी तो संस्कार डीबीटी दूसरे जगह पे कराना। मोदी जी गरीबों की बैंक अकाउंट में डीबीटी कराते हैं, आप आपकी दामाद की बैंक अकाउंट में डीबीटी कराते हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन पे आप डीबीटी कराते हैं। आपको मौका मिला था इस देश को पीढ़ी दर पीढ़ी जिम्मेवारी संभालने के लिए। आप क्या क्या किए हैं उसकी नतीजा देश के सामने है। और हम कोई छुपाते नहीं है। जब घर में दिक्कत होती है, घर में समस्या होती है, मां पिताजी अपने बटुए को, अपने संचय को संभल के खर्चा करते हैं।
आज भारत सरकार और राज्य सरकारों ने संभल के कल्याणकारी योजनाओं के लिए, कोरोना महामारी को लड़ने के लिए, स्वास्थ्य सेवा में आज आखिर विश्व भर में भारत की स्वास्थ्य की मैनेजमेंट एक आदर्श की स्थिति में है। क्या उसके लिए रिसोर्स नहीं लगी? क्या पिछले 3-3.5 महीने में गरीबों को काम पहुंचाना, गरीबों को खाद्यान्न पहुंचाना, गरीबों की चिंता करना, मध्यवर्गीयों को मदद करना, 3 लाख करोड़ रुपया की एमएसएमई को बिना बंधक के कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना, रोड, रेल, एविएशन और बड़े बड़े उद्योगों में निवेश बढ़ाना, क्या इसके लिए रिसोर्स की आवश्यकता नहीं है? इसलिए आपकी संस्कार तिजोरी को लूटना है। मोदी जी की योजना है तिजोरी को गरीबों के लिए, मध्यवर्गीयों के लिए, जनता के लिए खर्चा करना, बांटना। इसलिए आपको इस देश की जो समझ है, आपने कहा, लेकिन सत्य और कुछ है। सर, जिस तरह से तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कब तक लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की जैसे जैसे ट्रेंड बनते जाएगा, आज के दिन में कच्चे तेल के साथ साथ भारत की मूल्य निर्धारण होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की प्राइस क्या है, क्योंकि कच्चे तेल के बाद वो रिफाइन होती है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगती है, उसके बाद उसकी प्राइस बिल्डअप होती है। अभी डिमांड वापसी हो रहा है, इसीलिए प्रोडक्ट प्राइस में थोड़ा उछाल आई थी। धीरे धीरे उसमें एक नमी आना दिख रही है। मैं मानता हूं बाजार व्यवस्था को हमने स्वीकार किया है। हमारी एक अनुमान है, हमने उत्पादनकारी देशों को यह समझाना जारी रखा है कि सिर्फ उत्पादनकर्ता की हितों को ध्यान रखने नहीं होगा, प्रोड्यूसर अपने ही चिंता करे ये नहीं होगा। भारत जैसे कंज्यूमर जहां प्राइस एक सेंसिटिव इशू है, वहां को भी, वहां की नागरिकों की, वहां की अर्थनीति, वहां की आवश्यकताओं को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जैसे धीरे धीरे प्राइस स्टेबलाइज हो जाएगा, और इन दिनों में हम लोगों ने लो ऑयल प्राइस का जो थोड़ा फायदा लेना है उसको भी लेने का कोशिश किया। जनवरी महीने में अगर हमको उतना ही तेल खरीदना पड़ता, अगर हम इस लो ऑयल प्राइस में, डिमांड नहीं था, तेल को रखे कहाँ, रिफाइनिंग कैपेसिटी हम लोगों ने कोई घटाया नहीं था, लेकिन हम लोगों ने स्मार्ट परचेज करके देश में 8-9 मिलियन मेट्रिक टन उस समय में तेल हमारी सारे भंडारण व्यवस्था में, सारे हमारी जो कूटनीतिक इफोर्ट को जारी करते हुए हमने कुछ तेल को जहाज में भी खरीद के रखा।